बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरस को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के तहत वायरस को क्लासिफाई किया जाता है। वायरस को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया हमारे पास होस्ट, शेप और जीनोम हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे कि होस्ट के लिहाज से वायरस को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा और शेप के लिहाज से वायरस की क्लासिफिकेशन क्या है, और हमें फिर फाइनली ये देखना होगा जीनोम के लिहाज से वायरस की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। हमें ये डिस्कस करना है इस स्लाइड के अंदर कि होस्ट के लिहाज से वायरस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये समझने से पहले ये जान लें कि होस्ट किसे कहते हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके ऊपर ये वायरस अटैक करेंगे। फॉर सपोज अगर वायरस अटैक कर रहे हैं प्लांट के ऊपर तो प्लांट होस्ट कहलाएगा। अगर वायरस अटैक कर रहे हैं एनिमल के ऊपर तो ये एनिमल्स जो है वो होस्ट होंगे। अगर वायरस अटैक कर रहा है बैक्टीरिया के ऊपर तो बैक्टीरिया होस्ट कहलाएगा। तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके ऊपर वायरस अटैक करेंगे। तो वायरस जो है अगर अटैक कर रहे हैं प्लांट के ऊपर तो ऐसे वायरस को फाइटोफेज वायरस का नाम देंगे, और अगर वायरस अटैक कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर तो उनको जूफेज का नाम देंगे, और वायरस अटैक कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर तो बैक्टीरोफेज वायरस कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फाइटोफेज की। तो फाइटोफेज ऐसे वायरस होंगे जो कि प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। अगर हम बात करें इनके जीनोम की तो इनका जीनोम जो है वो आरएनए कंटेनिंग होगा। इनका जीनोम जो है वो आरएनए पर मुश्तमिल होगा। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनके हमारे पास 2000 इकसाम पाए जाते हैं। जनरली अगर हम इनकी शेप की बात करें तो यूजुअली ये हमें रोड शेप के नजर आते हैं। इनका कैप्सिड जो है वो रोड शेप का होता है। यहाँ लिखा हुआ है यूजुअली ये रोड शेप के नजर आते हैं। जरूरी नहीं कि तमाम तर जो फाइटोफेज वाले वायरस है वो सारे के सारे ही रोड शेप के हो। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, ये जो है वायरस रोड शेप का हमें नजर आएगा। मगर जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वो हमें रोड शेप का नजर नहीं आएगा। अगर उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो वो आइकोसाहेड्रल या सर्कुलर सी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बहुत नजर आ सकता है। आइकोसाहेड्रल मतलब उनके पास ट्राइंगल शेप के 20 होंगे जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। अगर हम बात करें जूफेज की तो जूफेज ऐसे किस्म के वायरस होंगे जो कि एनिमल के ऊपर अटैक करेंगे। अगर बात करें हम इनके जीनोम की तो जीनोम के लिहाज से या इनके पास डीएनए हो सकता है या फिर इनके पास आरएनए हो सकता है, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। अगर हम शेप की बात करें तो ज़्यादातर ये हमें स्फेरिकल शेप के नजर आते हैं। रीनो वायरस और कोविड-19 ये इनके एग्जाम्पल है। लास्ट में हम जिक्र करने जा रहे हैं बैक्टीरियोफेज वायरस का। अब बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे किस्म के वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। अगर जीनोम की बात करें तो जीनोम के लिहाज से ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले वायरस है। इनके पास डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। शेप के हवाले से इनके पास हेड और टेल होती है, और ऐसे किस्म के वायरस का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास टी फेज और एक्स फेज होते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड। तो हम इस स्लाइड के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि वायरस की जो कैप्सिड है उसका शेप क्या है। वायरस के कैप्सिड के शेप को देखते हुए हमने वायरस को क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेप ऑफ द कैप्सिड और यहाँ लिखे हुए वायरसेस के नाम, ये दो कॉलम बनाए गए हैं। अगर हमारे पास शेप ऑफ द कैप्सिड हेलिकल है, हेलिकल शेप वाले वायरस का एग्जाम्पल हमें याद करना है, वो टोबैको मोज़ेक वायरस होगा। या फिर हमारे पास जो कैप्सिड की शेप है वो पहली पॉलीहेड्रॉन हो सकती है। पॉली मतलब मैनी, हेड्रॉन मतलब फेसेस। तो ऐसा कैप्सिड का शेप जिसमें बहुत सारे फेसेस हो, बहुत सारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम पॉलीहेड्रॉन का नाम देंगे। और ऐसे किस्म के वायरस का एग्जाम्पल हमारे पास एडिनो वायरसेस है। तीसरा हमारे पास जो वायरस है उनका नाम है टेडपोल शेप्ड। तो इसके पास अगर हम गौर से देखें इसकी स्ट्रक्चर तो ये टेडपोल की तरह हमें नजर आएंगे। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरियोफेज सरेफेरस है। और एक वायरस होता है जिसको हम नाम देते हैं एनवेलप वायरस। तो जिसके पास एनवेलप यानी कि लिपिड की मेम्ब्रेन कवरिंग हो कैप्सिड के अराउंड, ऐसे किस्म के वायरस को हम एनवेलप्ड वायरस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लू वायरस का नाम याद करना है हमें। और इसके अलावा एक और वायरस होता है जिसकी जो शेप होती है कैप्सिड की वो स्फेरिकल होगी। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस सरेफेरस से। कुछ वायरस ऐसे होंगे जिनकी कैप्सिड की जो शेप है वो सर्कुलर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एचआईवी। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। तो जीनोम को मद्देनजर रखते हुए हमने वायरस को क्लासिफाई करना है। और इस क्लासिफिकेशन को हम नाम देते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, क्योंकि बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने वायरस को 7 ग्रुप्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जीनोम को मद्देनजर रखते हुए। तो ये साइंटिस्ट जो है वो नोबेल प्राइज विनर है। ये खुद वायरोलॉजिस्ट है, इसका पूरा नाम है डेविड बाल्टीमोर। और इन्होंने वायरस को 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम।
तो जीनोम को देखते हुए इन्होंने वायरस को 7 ग्रुप में बांटा है। अब जो डेविड बाल्टीमोर साहब ने क्लासिफिकेशन की ये वायरस को 7 ग्रुप में बांटा था। अब 2018 और 2019 के अंदर थोड़ी सी इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन की गई है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए। तो एवोल्यूशन को देखते हुए इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर माइनर सी तब्दीली की गई है, और जो तब्दीली करने के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। तो जीनोम के लिहाज से हमें वायरस की क्लासिफिकेशन को समझना है। मगर याद रहे, हर एक वायरस को डिस्कस करने से पहले ये हमें ज़हन-नशीन कर लेना चाहिए कि जो जीनोम है या वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो कुछ वायरसेस हमारे पास ऐसे होंगे जो कि डीएनए वाले वायरसेस होंगे, और कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनके पास आरएनए होगा। तो एक बड़ा ग्रुप वो होगा जिसको हम नाम देंगे डीएनए वायरसेस, और एक बड़ा ग्रुप ऐसा होगा जिनको हम नाम देंगे आरएनए वायरसेस। मगर एक ग्रुप इन दोनों से मुनफरिद होगा जिनको हम नाम देंगे रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। तो ये तीसरा ग्रुप है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वायरस जो है उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। तो ये टोटल 3 मेन ग्रुप होंगे। एक डीएनए वायरसेस वाला ग्रुप जिनके पास डीएनए होगा, एक ऐसा ग्रुप होगा जिसको हम नाम देंगे आरएनए वायरसेस और इसके अंदर जीनोम में आरएनए होगा। तीसरा ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, जिसके पास ये एबिलिटी होगी जो कि आरएनए से डीएनए बना सकते होंगे। इन तीनों ग्रुप के अंदर वायरसेस को अगर हम देखें कि कौन कौन से हैं, तो हमारे पास 7 डिफरेंट किस्म के वायरस वर्जन नजर आएंगे हमें। अब हमें डिस्कस करना है यहाँ डीएनए वायरसेस। ये डीएनए वायरसेस वायरस का वो ग्रुप होगा जिसके पास डीएनए होगा। अब डीएनए वायरसेस का डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। मगर इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। तो ये हमारे पास वायरस का डीएनए नजर आ रहा है जो कि डबल स्ट्रैंड है। अब वायरस जब सेल के अंदर इंटर होगा तो उनका काम प्राइमरली यही होगा कि वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाए। और हमें पता है कि सिंपल वायरस जो है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। एक प्रोटीन का बना हुआ कोड जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, दूसरा जेनेटिक मेकअप जो कि इस कैप्सिड के अंदर होना चाहिए। तो ये वायरस दाखिल करेगा अपना जेनेटिक मेकअप सेल के अंदर। तो इसके पास इंफॉर्मेशन है कि ये कैप्सिड भी बनाए, और इसके पास इंफॉर्मेशन है कि ये अपने जैसी बहुत सारी कॉपीज भी बनाए डीएनए की। तो ये काम कैसे होगा ये समझते हैं। ये डीएनए है, और डीएनए को अगर गौर से देखें तो ये इसकी डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये, दूसरी स्ट्रैंड हमें ये नजर आ रही है। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में डीएस डीएनए कहते हैं, और ये वायरस का जीनोम है, वायरल जीनोम का नाम देते हैं इसको। डीएस से मुराद डबल स्ट्रैंड। ओके, तो अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमें क्या बनाना है, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाना है। इन शॉर्ट डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, और उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नाम से पता चल रहा है डीएनए डिपेंडेंट, ये एंजाइम डीएनए पर डिपेंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज मतलब ये आरएनए बनाएगा। तो ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए पर डिपेंड करे और आरएनए बनाए, ऐसे एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। जैसे ये आरएनए बन जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्रोटीन बनना चाहिए। तो यहाँ पर आरएनए से क्या बनेगा भाई, वायरल प्रोटीन बनेंगे, और आरएनए से जब प्रोटीन बने इसका नाम ट्रांसलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बना ये ट्रांसलेशन। इसी को जीन एक्सप्रेशन का नाम भी देते हैं। इस तरह से हमें समझ में आ गया कि वायरस के अंदर कैसे प्रोटीन का कोड बनेगा, या कैसे वायरस के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर प्रोटीन बनना है तो कैप्सिड भी यहीं से ही बनेगा। अब दूसरा काम ये करना है, इस कैप्सिड के अंदर या प्रोटीन का जो बना हुआ कोट है इसके अंदर हमें जेनेटिक मेकअप को रखना है। अब जेनेटिक मेकअप कैसे बनेगा ये समझते हैं। ये वायरस डबल स्ट्रैंड डीएनए पर मुश्तमिल है, तो ऐसे ही हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी चाहिए डबल स्ट्रैंड डीएनए की। तभी ये डबल स्ट्रैंड वाली जो कॉपी है ये इस वायरल के कैप्सिड के अंदर हम भेजकर एक कंप्लीट वायरस बना सकते हैं। तो अब कैसे होगा ये काम, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसको हम रेप्लिकेशन का नाम देंगे। अब ये काम करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, और इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम से पता चल रहा है डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि ये एंजाइम ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो इस डीएनए पर डिपेंड करेगा, इसको रीड करेगा, और रीड करते हुए क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एक नया डीएनए बनाएगा। तो इस तरह से डीएनए बनेगा, इसको हम रेप्लिकेशन का नाम देंगे। और डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन बना ये ट्रांसलेशन। तो ऐसे हमें प्रोटीन का कोड बनते हुए हमें नजर आया यहाँ पर, यानी कि प्रोटीन का कोड यानी कि वायरल प्रोटीन बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आया जेनेटिक मेकअप। अब यही जेनेटिक मेकअप जो यहाँ नजर आ रहा है, हमें इसको शिफ्ट करेंगे इसके अंदर, तो एक कंप्लीट वायरस बन जाएगा। अब हम पहला ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस।
तो करेक्टर के लिहाज से इनके पास जो डीएनए है वो डबल स्टैंड है, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी रेप्लिकेशन कैसे होगी, तो हमने समझा कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो जो ये जो बनना है आरएनए आरएनए इसका नाम एमआरएनए, क्योंकि यहाँ से ही प्रोटीन बन रहे हैं। और ये प्रोटीन जो बना इससे बनेगा कोट। और ये तमाम तर काम कैसे होंगे, ये काम करने के लिए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होंगे। और एंजाइम कहाँ होंगे, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और दूसरा काम ये होगा कि इसका जो जीनोम है इससे इसकी रेप्लिकेशन होगी और इसकी रेप्लिकेटेड कॉपी बनेगी। और यही जो रेप्लिकेटेड कॉपी है वो वायरल प्रोटीन के अंदर चली जाएगी, यानी कि कैप्सिड के अंदर चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिहाज से हर्पीज वायरस याद करना है हमने, और नोट करना है कि ये हर्पीज वायरस हमें कैंसर काज करवा सकता है, और कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करे इस ग्रुप के अंदर। ये तो आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया। अब बात यह है कि ये पूरा मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। आपको जो चीज़ें याद करनी है वो सिंपल ये याद करना है कि डबल स्टैंड डीएनए जो है वायरसेस का, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या है, ये आपको याद करना है। और उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, सिर्फ इनके ऊपर आपने फोकस करना है। इस स्लाइड के अंदर हम सिंगल स्टैंड डीएनए वायरसेस को डिस्कस करेंगे। सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस को डिस्कस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करेगा, ये प्रोटीन कैसे बनाएगा, और साथ साथ ये देखेंगे कि ये अपने जेनेटिक मेकअप की रेप्लिकेशन कैसे करेगा। याद रहे ये नजर आ रहा है एसएसडीएनए वायरल जीनोम, यानी कि सिंगल स्टैंड डीएनए ऑफ वायरल जीनोम। इस सिंगल स्टैंड डीएनए से सबसे पहले डबल स्टैंड डीएनए बनेगा। और सिंगल स्टैंड डीएनए से डबल स्टैंड क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो इस डीएनए को रीड करते हुए डीएनए की एक और स्टैंड बनाए। और ऐसे एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम से पता चल रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये ऐसा एंजाइम है जो इसके डीएनए पर डिपेंड करके एक और नया डीएनए बनाएगा, इसलिए इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। अगर यहाँ पर डीएनए बन चुका तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें आरएनए बनाना है जो कि मैसेंजर आरएनए हो जिससे प्रोटीन बने। तो यहाँ से ये बन रहा है एमआरएनए। ठीक है, अब ये जो आरएनए बन रहा है जिसको हम मैसेंजर आरएनए का नाम दे रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये डीएनए से बनेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कोई वो एंजाइम जो है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा है कि मैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हूँ, यानी कि मैं डिपेंड तो करूंगा डीएनए पर, मैं बनाऊंगा क्या, मैं बनाऊंगा एमआरएनए। तो ऐसा एंजाइम जो डीएनए पर डिपेंड करे और आरएनए बनाए, ऐसे एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। अब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है तो अगले स्टेप में ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनेंगे। और यही प्रोटीन आगे चलकर कैप्सिड बना सकते हैं। कैसे कैप्सिड तैयार होगा वायरस का, अगर हम देखें जेनेटिक मेकअप की कॉपी कैसे बनेगी। याद रहे ये डीएनए था, इस सिंगल स्टैंड डीएनए से डबल स्टैंड डीएनए बना। अब डबल स्टैंड डीएनए से दोबारा सिंगल स्टैंड डीएनए बनेगा, यानी कि इस डीएनए से दोबारा एक डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए से जब डीएनए बने, ऐसे एंजाइम का नाम होना चाहिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ऐसे बहुत सारी कॉपीज बनेगी जो कि इनका जेनेटिक मेकअप होगा, जो कि ये हमें नजर आ रहा है। तो जेनेटिक मेकअप से दोबारा जेनेटिक मेकअप बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रही है जेनेटिक मेकअप की। तो यही बहुत सारे जेनेटिक मेकअप बनाएगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कैप्सिड बनेंगे। और क्या होगा, यहाँ कैप्सिड है और यहाँ पर जेनेटिक मेकअप है। तो इस जेनेटिक मेकअप को इस कैप्सिड के अंदर शिफ्ट करेंगे तो मुकम्मल एक वायरस तैयार होता हुआ हमें नजर आएगा। यही बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, देख ले कि करेक्टर के लिहाज से ये सिंगल स्टैंड डीएनए है। इसकी रेप्लिकेशन कैसे होगी, रेप्लिकेशन होने का तरीका ये होगा कि इसके सिंगल स्टैंड डीएनए से डबल स्टैंड डीएनए बनेगा, और डबल स्टैंड डीएनए से आगे चलकर आरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन बनेंगे। और दूसरा हिस्सा जो होगा कहानी का वो ये होगा कि इसके डीएनए से दोबारा डीएनए बनेगा। एग्जाम्पल याद करना है, पर्वो वायरस इनका एग्जाम्पल है। अगेन आई रिपीट, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये वाली, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, एंट्री टेस्ट में ये नहीं आएगा। आपको सिर्फ आना चाहिए कि वायरस की रेप्लिकेशन कैसे हो रही है। जो याद करने की चीज़ें ये है कि सिंगल स्टैंड डीएनए वाला वायरस है, तो उसके अंदर जो है ना एग्जाम्पल आपको याद करने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे वायरस है जो कि सिंगल स्टैंड वायरस है, और सिंगल स्टैंड वायरस का मतलब क्या है। और एंजाइम के अगर आप नाम याद करते हो तो बेहतर है, मगर याद करने की इस स्टेज में ज़रूरत नहीं है। याद रहे हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जिसमें हमने डिस्कस किया डीएनए वायरसेस को। अब वक्त है कि समझा जाए आरएनए वायरसेस क्या है। अब आरएनए वायरसेस ऐसे वायरसेस होंगे जिनके अंदर जेनेटिक मेकअप जो है इनका वो आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। तो हम इस स्लाइड के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि डबल स्टैंड आरएनए वायरसेस क्या है, और आगे की स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस क्या है। तो बहरहाल इस स्लाइड को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस किसे कहेंगे।
डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस ऐसे वायरसेस होंगे जिनका जेनेटिक मेकअप अगर हम गौर से देखें तो वहाँ हमें डबल स्ट्रैंड आरएनए नजर आएगा। याद रहे, आपने पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आरएनए डबल स्ट्रैंड है और डबल स्ट्रैंड को हम डीएस से शो करते हैं। अगर हम गौर से देखें, हमें पता कैसे चलेगा कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है या फिर आरएनए? तो हमें ये देखना होगा कि इनके पास पेंटोज शुगर कौन सा है, क्या वो राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अगर वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीएनए, और अगर राइबोज शुगर है तो वो आरएनए होगा। दूसरा हमें देखना होगा कि इनके पास नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं। अगर थायमिन लगा हुआ है तो डीएनए, और थायमिन की जगह यूएसए लगा हुआ है तो आरएनए होगा। ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए या फिर ये डबल स्ट्रैंड आरएनए। बहरहाल ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है। हमें ये देखना होगा अगर ये सब वायरस किसी जानदार के अंदर दाखिल होता है तो वो कैसे अपनी कॉपीज बनाएगा। तो होगा यूं कि जैसे ही ये वायरस अपना जेनेटिक मेकअप अंदर भेजेगा तो अब इसको भी दो काम करने हैं। एक तो इसको प्रोटीन बनाना है जिससे वो कैप्सिड बना सके। दूसरा ये काम करना है इसको कि ये अपने डीएनए की अपने आरएनए की रेप्लिकेशन करे ताकि वो रेप्लिकेटेड आरएनए जो है वो कैप्सिड के अंदर जा सके। तो प्रोटीन कैसे बनेगा ये समझना है, और जेनेटिक मेकअप कैसे बनेगा, रेप्लिकेशन कैसे होगी समझना है। अब जरा देखें, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड आरएनए है। अब डबल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, और जब डबल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और उस एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा एंजाइम है जो आरएनए पर डिपेंड करके आरएनए बनाएगा, और जो आरएनए बनेगा वो मैसेंजर आरएनए होगा। और याद रखने की बात ये है, जब मैसेंजर आरएनए बन रहा हो इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए बना इसको यूटिलाइज किया जाएगा और उससे बनेंगे प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम आगे चलकर यहीं से हम चाहें तो इससे कैप्सिड बना सकते हैं। वायरस भी इससे क्या बनाएगा, कैप्सिड बनाएगा। अब कैप्सिड के अंदर जब तक जेनेटिक मेकअप नहीं जाएगा तब तक ये वायरस तैयार नहीं होगा। तो जेनेटिक मेकअप कैसे बनेगा? इसके पास ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है, और ये डबल स्ट्रैंड दोबारा आरएनए बनाएगा, और इसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा एंजाइम है जो इस आरएनए पर डिपेंड करता हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। और ये जो बना यहाँ पर कैप्सिड, और यहाँ पर बना ये इसका जेनेटिक मेकअप, इसी जेनेटिक मेकअप को यहाँ शिफ्ट करना है तो हमें एक कंप्लीट वायरस बनता हुआ नजर आएगा। याद करने की बात ये है कि हमें पता होना चाहिए डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का एग्जाम्पल क्या है, वो है रिवो वायरस। और हमें पता है कि इसकी रेप्लिकेशन कैसे होगी। तो डबल स्ट्रैंड से ही पहले सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा जैसे कि ये नजर आ रहा है, और उससे प्रोटीन के कोड बनेंगे, और साथ साथ जेनेटिक मेकअप की भी रेप्लिकेशन होगी जो कि इस कोड के अंदर चला जाएगा। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है, और ये हमें नजर आ रहा है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। हमने डिस्कस किया डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। अब वक्त है कि हम ये समझे कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस क्या होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का जिक्र करेंगे। अब पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसे वायरसेस होंगे जिनके पास आरएनए होगा, और आरएनए के अंदर जो स्ट्रैंड है वो सिंगल होगी। तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहलाए जाएंगे। पर याद रहे इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंस। अब ये पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है, ये चीज हमें समझनी है। इसको समझने के लिए हमें यहाँ गौर से देखना होगा इस पिक्चर में। इस पिक्चर के अंदर ये वायरस की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, और इसके अंदर जो आरएनए पड़ा हुआ है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सबसे पहले इस वायरस की एंट्री होगी, और ये वायरस का जो आरएनए है वो सेल के अंदर आएगा, और सेल के अंदर ये वायरस आया है जो कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है। अब पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस के साथ अगर हम गौर से देखें तो क्या अटैच हो रहा है, राइबोसोम्स आकर अटैच हो रहा है। अब ये राइबोसोम्स हमें पता है उसके साथ अटैच होते हैं जो मैसेंजर आरएनए होता है। ऐसा आरएनए का मॉलिक्यूल जो कि एमआरएनए की तरह ट्रीट करे और उसके साथ राइबोसोम्स आकर अटैच हो, ऐसे आरएनए को हम नाम देंगे पॉजिटिव सेंस आरएनए का। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस आरएनए ऐसा आरएनए है जो कि एमआरएनए की तरह ऐड करेगा, और उसके साथ राइबोसोम्स आकर बाइंड होंगे, और आगे चलकर वहां से बनेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन से आगे चलकर बनेगा कैप्सिड। और हमें पता है जब बहुत सारे कैप्सिड बनेंगे तो इस कैप्सिड के अंदर हमें ऐड करना होगा जीनोम जो कि इस वायरस का है, तभी जाकर एक कंप्लीट वायरस बनेगा। तो हमने एक पहलू समझा कि एक आरएनए का मॉलिक्यूल जिसको हम पॉजिटिव सेंस आरएनए कह रहे हैं, जिसके साथ राइबोसोम्स आकर अटैच हो रहा है और प्रोटीन बन रहे हैं, और उससे बन रहा है कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड बना, इस कैप्सिड के अंदर जब तक जेनेटिक मेकअप नहीं जाएगा तब तक कंप्लीट
वायरस नहीं बनेगा। अब हमें दूसरा पहलू समझना है कि इसका जेनेटिक मेकअप जो है, इसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेगी। अब एक आरएनए का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है हमें, जिसको नाम दे रहे हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए। गौर से देखें तो ये लिखा होगा 5 to 3 स्टैंड। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे 5 to 3 स्टैंड क्या है इंटर में, मगर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर, बायोमॉलिक्यूल के अंदर 5 to 3 स्टैंड क्या क्या होता है। तो 5 to 3 स्टैंड जो हमें ये आरएनए वाला मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, सबसे पहले इसकी हमें कॉपी बनानी पड़ेगी। और कॉपी बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्टकट में आरडीआरपी, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है, ये इसकी एक कॉपी बनाएगा। यहाँ जो बनी हुई है 5 to 3 एंड लिखा हुआ है, तो जो उसकी रेप्लिकेटेड कॉपी होगी उसमें 3 to 5 होना चाहिए। तो ये रेप्लिकेटेड कॉपी जो है वो आपको पर्पल कलर से नजर आ रही है, जो कि 3 to 5 स्टैंड वाली है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 5 to 3 स्टैंड, इसकी एक कॉपी बनी 3 to 5 स्टैंड, और जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। अब ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करेगा भाई, बहुत सारे इस पर्पल वाले आरएनए से बहुत सारे रेड वाले आरएनए बनाएगा, जो कि 3 to 5 स्टैंड होगी। यहाँ 3 to 5 स्टैंड, यहाँ 3 to 5 स्टैंड, ये 3 to 5 स्टैंड, बिल्कुल इसकी तरह। नतीजे में बहुत सारे ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल बनते हुए नजर आएंगे, और ये आरएनए पैक होंगे इस कैप्सिड के अंदर, और एक कंप्लीट वायरस बनता हुआ नजर आएगा। अगेन आई रिपीट, ये सारी जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बने पिक्चर कि वायरस की रेप्लिकेशन हो कैसे रही है, मगर ये चीज़ एग्जाम में आएगी नहीं। एग्जाम में जो चीज़ आएगी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस की, वो कौन सी हो सकती है। आपको पॉजिटिव सेंस का मतलब आना चाहिए कि पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है। दूसरा, आपको एग्जाम्पल आने चाहिए कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस कौन कौन से हो सकते हैं। कोरोना वायरसेस, डेंगू वायरसेस, हेपेटाइटिस सी, इसको जरूर याद कीजिएगा। ये वबा रिसेंटली आई है, हो सकता है ये क्वेश्चन एमडीकेट में आए। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस। नाम से पता चल रहा है ये ऐसे वायरसेस होंगे जिनके पास आरएनए होगा, पर आरएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंड होगा। एक और वर्ड लिखा हुआ है नेगेटिव सेंस, ये समझना है इसका क्या मतलब है। नेगेटिव सेंस स्टैंड को समझने के लिए हमें इस पिक्चर को गौर से देखना होगा। इस पिक्चर के अंदर ये वायरस की तस्वीर दिखाई गई है, और इस वायरस के अंदर पड़ा हुआ पर्पल कलर का इसका जीनोम है, जो कि नेगेटिव सेंस आरएनए मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसकी एंट्री होगी वायरस की, और वायरस अपना जेनेटिक मेकअप एंटर करेगा हमारे सेल के अंदर। अब ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को हम 3 to 5 स्टैंड का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसका 3 एंड फ्री है और यहाँ पर 5 एंड इसका फ्री होगा। 3 to 5 एंड वाला जो ये आरएनए वाला वायरस है, अगर इसको हम डायरेक्ट राइबोसोम्स प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोटीन नहीं बना सकता है, तो इसके पास एबिलिटी नहीं है कि प्रोटीन बनाए। सबसे पहले इसकी हमें कॉपी बनानी होगी। वो कॉपी कैसे बनेगी, इस 3 to 5 स्टैंड को हमें कन्वर्ट करना होगा 5 to 3 स्टैंड में। उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और एंजाइम का नाम होगा जो कि आरएनए से आरएनए बनाए, और ऐसे एंजाइम को हम नाम देंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मूव करके यहाँ जाएगा और एक कॉपी बनाता हुआ जाएगा, और उस कॉपी का नाम होगा आरएनए। और ये जो आरएनए बना, जिस एंजाइम से बना, उस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नाम से पता चल रहा है ये एंजाइम आरएनए पर डिपेंड करेगा और बनाएगा भी आरएनए, मगर जो स्टैंड 3 to 5 है, जो बनाएगा वो 5 to 3 होगी। अब ये जो 5 to 3 वाली जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड हमने यहाँ बनाई है 5 to 3 वाली स्टैंड। अब ये जो 5 to 3 वाली स्टैंड है, ये mRNA की तरह एक्ट करेगी। अब ये वाला वायरस का जो जीनोम है, ये खुद प्रोटीन बनाने की सलाहियत नहीं रखता, ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है 5 to 3 वाली स्टैंड में। खुद 3 to 5 वाली स्टैंड है, इससे बन रही है 5 to 3 वाली स्टैंड, और वो एक्ट कर रही है एज mRNA की तरह। ऐसा वायरस जो कि डायरेक्टली mRNA की तरह एक्ट ना करे, उसको कन्वर्ट करना पड़े अपने आरएनए को 5 to 3 स्टैंड में, और वो mRNA की तरह वो स्टैंड एक्ट करे, तो ऐसे वायरस को या ऐसे वायरस के जीनोम को हम नेगेटिव सेंस का नाम देते हैं। और अगर वायरस का ये जीनोम डायरेक्ट mRNA की तरह एक्ट करता तो वो पॉजिटिव सेंस होता, और डायरेक्ट पॉजिटिव सेंस ने कहकर इसको हम नेगेटिव सेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद डायरेक्ट mRNA की तरह एक्ट नहीं कर रहा, इसको कन्वर्ट होना पड़ रहा है mRNA में। उसके बाद जाकर प्रोटीन बनेंगे, ट्रांसलेशन होगी, और उसके बाद ये कैप्सिड बनेगा। इस तरह से कैप्सिड बहुत सारे बनेंगे। अब वक्त है ये समझा जाए कि इसके जीनोम की रिप्लिकेशन किस तरह से होगी और बहुत सारे जीनोम कैसे बनेंगे। इसे समझने के लिए हमें दोबारा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखना होगा। इस सिंगल स्टैंड आरएनए से दूसरा एक आरएनए बनेगा जो कि 5 to 3 स्टैंड है, जो mRNA की तरह एक्ट कर रहा था, अगर आपको याद हो। अब ये जो mRNA की तरह एक्ट कर रहा है, उनमें से एक मॉलिक्यूल को हमने यहाँ ड्रा किया है जो कि 5 to 3 स्टैंड है। अब दोबारा ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर ऐड करके
3 to 5 स्ट्रैंड बनाएगा। अगर याद रहे एक स्ट्रैंड 3 to 5 है तो दूसरी स्ट्रैंड 5 to 3 बनेगी। एक स्ट्रैंड 5 to 3 है तो दूसरी जो स्ट्रैंड बनने जाएगी वो 3 to 5 होगी, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंटी पैरेलल जो है वो स्ट्रैंड बनाएगा। तो यहाँ पर रेड वाली 5 to 3 है, जो न्यू बनेगी वो 3 to 5 बनेगी और बहुत सारी 3 to 5 बनेगी। तो नतीजे में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस के आरएनए बनते हुए हमें नजर आएंगे और वो वायरस के आरएनए पैक होंगे इनके कैप्सिड के अंदर और नतीजे में एक कंप्लीट वायरस बनेगा। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सिंगल स्ट्रैंड है। रेप्लिकेशन कैसे हुई ये हमने समझा। पहले एमआरएनए बनाएंगे, उसी एमआरएनए के बाद उसी एमआरएनए से प्रोटीन भी बनेंगे और उसी एमआरएनए से आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जेनेटिक मेकअप की कॉपी बनाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल क्या है, रेप्टोवायरस इनका एग्जाम्पल है और पैरामाइक्सो वायरसेस इनके एग्जाम्पल्स है। तो याद रखना, अगेन मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इसके अंदर ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ कि इनके अंदर रेप्लिकेशन कैसे हो रही है, कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कैसे कर रहेगा। ये पूरा मैकेनिज्म आपको सिर्फ समझना है, ये एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके जो वर्ड है पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस क्या है ये आपको क्लियर होने चाहिए। हमने दो बड़े ग्रुप डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया कि डीएनए वायरसेस क्या है, हमने डिस्कस किया आरएनए वायरसेस क्या है। अब वक्त है कि समझा जाए एक और ग्रुप जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस क्या होते हैं? अब नॉर्मली हमें पता है डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से दोबारा डीएनए बनाए तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। और ऐसे एंजाइम जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो आरएनए से डीएनए बना सके, ऐसे ग्रुप को हम रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस का नाम देंगे। इसके अंदर भी आगे चलकर हमें ग्रुप को डिस्कस करना होगा। एक इनके पास होगा सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस विद डीएनए इंटरमीडिएट। एक और ग्रुप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस विद आरएनए इंटरमीडिएट। तो इस स्लाइड के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो ये होगा सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस विद डीएनए इंटरमीडिएट। ये समझने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को गौर से देखना होगा। देखिए भाई, ये हमारा सेल है और इस सेल के अंदर ये वायरस की एंट्री होगी। अब ये जो वायरस आ रहा है, इस वायरस के अंदर अगर देखें तो हमें आरएनए का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और आरएनए कौन सा, वो जो कि सिंगल स्टैंड है। अब ये वायरस सेल के अंदर अपना आरएनए एंटर करेगा और ये एंटर किया इन्होंने वायरस अपना आरएनए, और उसके साथ साथ ये एक एंजाइम भी एंटर करेंगे जो अपने साथ लेकर आएंगे जिनका नाम होगा आरटी से मुराद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब ये क्या करेंगे, ये आरएनए से क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। ये आरएनए से क्या करेंगे, डीएनए बनाएंगे। ठीक है। अब जो आरएनए से डीएनए बनेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या है भाई, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये जो डीएनए बनाया है, ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ ये मिला देंगे परमानेंटली, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जब ये परमानेंटली हमारे डीएनए के साथ इसका डीएनए मिल जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर इसको अपने जैसे बहुत सारे और वायरसेस, बहुत सारे इसको और बहुत सारे वायरस क्रिएट करने हैं तो दो काम करेगा, एक प्रोटीन का कोड बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा बनाएगा ये अपने जैसे बहुत सारे आरएनए। तो अब ये डीएनए से दोबारा क्या करेगा, ये आरएनए बनाएगा। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसका तो नाम ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस तरह से डीएनए से ये आरएनए बना सकेगा और उनके पास डीएनए है तो इस के पास कुछ ऐसे भी आरएनए बनेंगे जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, वो प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन भी बनाने की सलाहियत रखते हैं और ये आरएनए जेनेटिक मेकअप भी बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन दोनों को मिलाकर दोबारा ये कंप्लीट एक वायरस बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। अब हम बात करेंगे इनके नाम के ऊपर। इसका नाम सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस विद डीएनए इंटरमीडिएट है। ये विद डीएनए इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट कहते हैं कोई चीज बीच में पड़ी हो, तो बीच में ये पड़ा हुआ हमारे नजर आ रहा है डीएनए, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से इस आरएनए से ये डीएनए बना था। अब इधर देखे, आया था आरएनए, बना क्या, डीएनए, और इस डीएनए के बाद दोबारा क्या बना, आरएनए की कॉपी बनी। तो हम कह सकते हैं दो आरएनए के दरमियान क्या पड़ा हुआ है, डीएनए। तो ये डीएनए जो है वो इंटरमीडिएट में पड़ा हुआ है। आते वक्त आरएनए आया, निकलते वक्त भी आरएनए था, पर बीच में जो इन्होंने बनाया वो क्या था, वो डीएनए था। तो यही बात है। और डीएनए भी क्या, डबल स्टैंड वाला। तो यही है सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस विद डीएनए इंटरमीडिएट। अगर आप बात करें करेक्टरिस्टिक की, तो इनके पास क्या होगा, इनका करेक्टरिस्टिक ये है कि वो सिंगल स्टैंड पॉजिटिव सेंस आरएनए वाले वायरसेस है। और अगर हम देखें रेप्लिकेशन किस तरह से होगी, तो इनके पास
आरएनए से डीएनए बनेगा और आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और एग्जाम्पल के तौर पे एचआईवी। याद करने की बात ये है कि आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। एग्जाम्पल एचआईवी है। और जो एचआईवी ऐसे एंजाइम होते हैं जो अपने पास जो एंजाइम रखते हैं उन एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आपको आना चाहिए। और ये डबल स्टैंड है या सिंगल स्टैंड है ये आपको आना चाहिए। पॉजिटिव सेंस है नेगेटिव सेंस है ये आपको आना चाहिए। अब इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस विद आरएनए इंटरमीडिएट। याद रहे ये भी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस के ग्रुप में आता है। अब गौर से देखिए इनके नाम को, तो इनका नाम है डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस, यानी कि इस वायरस का जो जेनेटिक मेकअप है वो डबल स्टैंड होगा। और आगे लिखा हुआ विद आरएनए इंटरमीडिएट, और जो बीच में जो बनेगा वो बनेगा आरएनए। आते वक्त डबल स्टैंड डीएनए होगा, जाते वक्त डबल स्टैंड डीएनए होगा, पर इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर बनेगी जेनेटिक मेकअप की वो होगा आरएनए। ये काम कैसे होगा ये समझते हैं। सबसे पहले ये वायरस जेनेटिक मेकअप एंटर करेगा सेल के अंदर, तो जेनेटिक मेकअप हमें पता है वो इसका डीएनए। और ये डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। डीएनए से आरएनए बनेगा। इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और इससे फिर ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होगी ताकि बहुत सारे प्रोटीन बना सके, ट्रांसलेशन हो, बहुत सारे प्रोटीन बने और बहुत सारे प्रोटीन से बहुत सारे कैप्सिड बनेंगे। इस तरह से वो बहुत सारे कैप्सिड बना देगा। अब इनके जेनेटिक मेकअप को भी बनाना है, जेनेटिक मेकअप की भी कॉपी बनानी है। तो ये क्या करेंगे भाई, इनके पास एक एंजाइम होगा जिनका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो इस ये आरएनए को यूज करेंगे और आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए ये दोबारा डीएनए बनाएंगे। तो आया था डीएनए, उससे बना आरएनए, और इस आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए बहुत सारे प्रोटीन कोड बने, और इसी आरएनए को इस्तेमाल किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने, और नतीजे में दोबारा डीएनए बनाया। तो याद रहे आते वक्त डीएनए था, जाते वक्त भी डीएनए है, और यही डीएनए पैक होगा प्रोटीन के कोड के अंदर जो कि इसके एमआरएनए से बने थे। क्योंकि इन दोनों डीएनए के दरमियान आरएनए बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं डबल स्टैंड डीएनए डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस विद आरएनए इंटरमीडिएट। तो ये डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस है और बीच में जो है वो आरएनए बन रहा है इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम करेक्टर की बात करें तो ये सिंगल स्टैंड वाले हैं या डबल स्टैंड वाले, तो इनके पास डीएनए होगा डबल स्टैंड वाला और इससे बनेगा आरएनए का मॉलिक्यूल। और रेप्लिकेशन कैसे होगी ये हमने समझा। डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए के बाद डीएनए बनेगा जो कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वहां से डीएनए बनेगा और इस आरएनए से बहुत सारे प्रोटीन के कोड बनेंगे, और उस प्रोटीन के कोड के अंदर ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने ये जो डीएनए बनाया है ये इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और ये से बहुत सारे वायरस बनेंगे। एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल इसका है हेपेटाइटिस बी। इस स्लाइड के अंदर हम कोट ऑफ द डे को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि हजरत अली का फरमान है। हजरत अली साईं फरमाते हैं कि अथॉरिटी, पावर एंड वेल्थ डू नॉट चेंज अ मैन, दे ओनली रिवील हिम। तो इंसान के पास जब अथॉरिटी हो, पावर हो और वेल्थ हो तो ये चीज़ें इंसान को तब्दील नहीं करती। इससे इंसान की जो है असलियत जो है वो ज़ाहिर होती है कि वो असल में इंसान है क्या। किसी को अगर पहचाना है तो उनको अथॉरिटी देकर देखें, उनको पावर देकर देखें, उनको वेल्थ देकर देखें, उससे जो उनका असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा।